लोग क्लास टेंथ का लेसन 4 द्विघात समीकरण का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं, जिसमें एकदम इम्पोर्टेंट और ख़तरनाक ऑब्जेक्टिव होगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में 100% यहीं से पूछने की गारंटी है। पूरा खतरनाक क्वेश्चन होगा और पूरे खतरनाक कंसेप्ट के अनुसार होगा। ठीक है, तो चलिए सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर पिछले क्लास में हम लोग गौर से देख लीजिए, पिछले क्लास में 3 गो वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन को मेंशनिंग किया गया है और आज के क्लास में सवाल नंबर 70 के बाद पढ़ना है। यदि आप पिछले क्लास नहीं किए हैं तो वो जाकर के पहले कीजिएगा, क्योंकि उसमें क्या है पूरे खतरनाक ढंग से एक एक फार्मूला को ध्यान में रख करके समझाया गया है, तब जाकर के ये सवाल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71 से सवाल नंबर 71 में दिया गया है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक क्या होगा। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक क्या होगा। विवेचक का मतलब क्या होता है भाई, डी होता है। क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी का जो मान है अपने पास -4 का होल स्क्वायर -4 गुना ए का मान 2 और सी का मान 3। तो ध्यान दीजिएगा, 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 दूना 24, 4 तिया 12 दूना 24। तो 24 में से 16 जाएगा तब माइनस के कितना बचाएगा, 8। यानी देख लेंगे ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72, द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल। तो बता दें जानकारी खातिर, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A और अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। तो हमसे योगफल पूछा गया, कौन सी योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A -2 ए का मान कितना हो जाएगा 1, यानी क्लियर कितना हो जाएगा -2। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73। अब सवाल में है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसका पावर 2 है नहीं, तो ये खत्म। ये बटा में आ गए महोदय जी, तो ये खत्म। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका गुना इससे होगा तो x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा 3x, इसका गुना इसके साथ बराबर कौन सी x स्क्वायर इधर प्लस में इधर आकर के माइनस में, तो x स्क्वायर को समाप्त कर दें नहीं, यानी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है किसी को, नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74, इसमें एक नया सवाल आया जो कि बहुत खतरनाक है। ठीक है, इस सवाल को गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब बटा पर के जोड़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। इससे इसमें हम भाग लगाएंगे तो अल्फा अल्फा को काट देगा, मतलब बीटा एकम बीटा हो जाएगा और प्लस अल्फा होगा। समझ में आ रहा है। ऊपर जो लिखा गया है वो अल्फा प्लस बीटा लिखा गया है और नीचे लिखा अल्फा इंटू बीटा। तो आप लोग को याद होगा अल्फा प्लस बीटा का मान कौन सी होता है, -B/A और अल्फा इंटू बीटा का C/A और बटा में कौन सी है, बटा। आ रहा है समझ में। सबसे पहले तो ए से एक खत्म हो गया नहीं, अब बी का जो मान है क्या है, एक होगा कि नहीं होगा, 1। बी का मान 1 मतलब -1। ठीक है, और बटा में सी का मान क्या है, -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब क्या मिला 1/2। ध्यान दीजिए 1/2 ऑप्शन नंबर। बोलिए समझने में किसी को दिक्कत है, सवाल नहीं ना है, देखने में खतरनाक है लेकिन आराम से बनाइए, बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल में दिया गया है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का है। विवेचक डी का जो मान है क्या है, 0 है। डी का मान अपने पास में आ गया भाई क्या, 0। तो कहा है तो समान मूल क्या है, बीटा का मान। तो आंसर कै गो मूल का आता है, 2 गो। कै गो, 2 गो। एगो अल्फा के मान आता है, एगो बीटा का मान आता है। ठीक है, तो मूल बराबर हम लोग क्या जानते हैं,
बाई 2a माइनस p प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। क्लियर है? हाँ, सबसे पहले इसमें a का जो मान है गौर से देखिए c, b का मान और c का मान a। बोलिए, इस समझने में दिक्कत है? लाइन को नहीं दिक्कत है, सबको समझ में आ रहा? देखिए b का जो मान है माइनस b, तो माइनस माइनस काट के प्लस कर दिया। इतना आ रहा है समझ में? अब ध्यान दीजिए, प्लस माइनस d के जगह पे हमें क्या रखना होगा? 0, और 0 रूट में से निकलेगा क्या मिलेगा? 0। 2 का 2 लिखिए और a का मान क्या आपने? c। हो गया कि नहीं हो गया? यानी दो को जो मान आएगा वो b बटा 2c। जोड़ेंगे या घटाएंगे 0, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और सेकेंड भी हम क्या लिख सकते हैं? b बटा 2c, यानी b बटा 2c। देख लेंगे ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर। बोलिए, दिक्कत है किसी को समझने में? सवाल लेते हैं, सवाल नंबर मिलेगा कितना? 76। नहीं, जिसमें दिखाई दे रहा है, सवाल को खूब गौर से देखिए। कोई भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का होता है bx प्लस का होता है c। यानी कंफर्म है कि सबसे पहले का होगा x², उसके बाद क्या होगा x, उसके बाद x का खेल समाप्त। आ रहा है बात समझ में? तो चलिए, इस टर्म को हम यहाँ पे लिखेंगे a² p² और x² माइनस क्यू। यानी अपने पास कुछ नहीं है तो वो नहीं, क्या नहीं है? 0। बोलिए, इस लाइन को हमने लिखा, इसके माध्यम से समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया? गौर से देखिए, हमारा व्यापक रूप द्विघात बहुपद के ये होता है, सबसे पहले x², उसके बाद x, उसके बाद संख्या। क्लियर है? तो इसमें गौर से देखिएगा, तो हमारे पास x² है परंतु x वाला टर्म है नहीं। तो x वाला टर्म जो है अपना से हम जनरेट कर दिए। कैसे जनरेट किए? क्योंकि 0 में x से गुना करेंगे तो फिर से 0 हो जाएंगे, और 0 हो जाएंगे तो फिर से ये जो इक्वेशन इसके जैसा हो जाएंगे। क्लियर है? मतलब ये आपको समझने के लिए हमने x का मान क्या कर दिया? x के बगल में 0 किया। ठीक है, अब समझ में आया? हाँ, और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला के लास्ट वाला हम लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, इसको खत्म करते। अब अपने पास a का जो मान है वो क्या है? a का मान a p², b का मान 0 और c का मान -q²। बोलो, दिक्कत है? नहीं। मूल बराबर क्या होता है? माइनस रूट अंडर। हाँ, सबसे पहले d का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? b² -4ac हो जाएगा। अब बटा का हो जाएगा 2a। अब ध्यान देना, b का मान अपने पास क्या है? 0 प्लस माइनस रूट अंडर। अब देखिए, b का जो मान है वो क्या है? 0 माइनस, अब 4 का 4 लिखे, a का मान कौन चीज है? a² p² और c का मान क्या है? माइनस। तो ई माइनस वगैरह क्या कर दे? प्लस कर दे। हाँ, अब अपने पास का आ गया भाई q²। बोलिए, इतना तक समझने में दिक्कत है किसी को? नहीं। अब बटा में अपने पास क्या है भाई? 2, और a का जो मान है वो a² और p²। बोलिए, दिक्कत नहीं। सबसे पहले ध्यान देना है कि ये प्लस माइनस तो प्लस माइनस रहेगा ही रहेगा नहीं। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे रूट अंडर, 0 जोड़े या घटाए कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो क्या बचेगा अपने पास में? बोलिए, 4 a² p² और क्या q² हो जाना है इतना। और बटा में क्या हो जाएगा भाई? 2a² भाई 4 जो है ये रूट में से निकलेगा कितना? 2 गो a पर एगो a फ्री, फिर 2 गो p पर एगो p फ्री, और फिर 2 गो q पर एगो q फ्री। ठीक है ना? दिक्कत है ना इतना तक? नीचे क्या है अपने पास? 2a² p²। ठीक है, यानी इसको और एक्सप्लेनेशन से लिखा जाए 2pq apq 2a² मतलब a इंटू a, अब फिर क्या हो जाएगा? इंटू p इंटू p, यानी a से एगो a खत्म,
एगो दू से एगो दू खत्म, एगो पी से एगो पी खत्म, और एगो क्यू से नहीं, क्यू नहीं है तो क्यू को खत्म नहीं करेंगे। यानी ऊपर जो कुछ बचा है, क्या बचा है? क्यू, और नीचे क्या है? ए पी। क्या बचा है? ए पी। तो ध्यान दे देना है क्यू बटा ए पी। सामने क्या है अपने पास? रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस होगा ही होगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। बोलिए इस सवाल को समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं। चल अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल नंबर 77 में क्या दिया है? आराम से अल्फा प्लस बीटा संयुगों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है बताइए? माइनस बी बाई ए। और बी का जो मान है अपने पास क्या है? 3। और ए का जो मान है, गलत बात, माइनस नहीं है ना, +2। ठीक है, अब -3/2 कहाँ पे है देख लीजिए, -3/2। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 78। इसमें क्या पूछा गया? विवेचक। विवेचक मतलब बी। सब ठीक हो गया है अब ना, सबको समझ में आ रहा है। b² माइनस 4ac। b का जो मान है -4 गुना a का मान 3 और 1/3, 3 से 3 खत्म, 2 दूनी 4, -4 = 0। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? यानी अब क्या हुआ? सवाल पूरा समाप्त हो गया। द्विघात बहुपद से जितना क्वेश्चन पूछा था 2024-25 से लेकर के 2011 के बीच में जितना द्विघात जो चैप्टर है उससे सवाल आया हुआ था, सबको हमने एक एक करके बारीकी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग लेसन 5 को पहले सब्जेक्टिव पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे।